शहर के मुक्तिधाम और महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले लगभग 10 संस्थान के भवन के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासन ने पहल शुरू की है। क्रेडाई और सामाजिक संगठनों के सहयोग से इन सभी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बुधवार को कलेक्टर ने इन सभी स्थानों का निरीक्षण कर विकास कार्य का जायजा लिया। देखिए खास खबर। शहर के कई ऐसे मुक्ति धाम हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। इसके अलावा शासकीय कार्यालय के कुछ भवन भी खस्ताहाल हो चुके हैं, खासकर वो भवन जो बुजुर्ग, महिला और बच्चों के विकास के लिए कार्य करते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने ऐसे मुक्तिधाम और शासकीय भवन के जीर्णोद्धार के लिए जन सहयोग से राशि जुटाने का प्रयास किया। उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। क्रेडाई संस्था के अलावा कई सामाजिक संगठन आगे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। पहले चरण में शहर के 10 मुक्तिधाम और महिला बाल विकास विभाग की 10 संस्थाओं के भवन के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया। इन सभी स्थल का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे। तिलकनगर और रामबाग मुक्तिधाम के अलावा परदेशीपुरा स्थित सामाजिक परिसर के भवन पहुंचकर विकास कार्यों की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए शहर के कई सामाजिक संगठन खुद आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य भवन और मुक्तिधाम के लिए भी इसी तरह सहयोग जुटाया जाएगा। देखिए, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और विशेषकर जो क्रेडाई के सदस्य हैं उनके सहयोग से जितने भी हमारे शासकीय महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय के भवन हैं, परिसर हैं, और इसके अलावा शहर के जितने भी शमशान घाट हैं उनके रेनोवेशन का कार्य हमने हाथ में लिया हुआ है। और हमारे लगभग सभी मुक्तिधामों पर काम प्रारंभ हो गया है। जितनी भी संस्थाएं हैं महिला बाल विकास के और सामाजिक न्याय की, लगभग 10 संस्थाएं हैं, उन सभी पे काम प्रारंभ हो गया है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। कहीं पर अगर नया भवन या शेड बनाना है तो उसको भी किया जा रहा है। बहुत अच्छा सहयोग हमको सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मिल रहा है। लगभग 20 जगहों पर अभी काम प्रारंभ हो गया है और हर जगह पर अगर ऑन एन एवरेज देखें तो कम से कम 20-30 लाख का काम यहाँ पर हो रहा है। इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और जिस हिसाब से दानदाता और सामाजिक संस्थाएं इस काम में प्रशासन का सहयोग कर रही हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से अभी तक हमारे पास जितनी भी महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय और मुक्तिधाम के थे वो सारे के सारे काम हमने अपने हाथ में ले लिए हैं और उसके लिए हमको संस्थाएँ भी मिल गई हैं। इसके अलावा आगे अगर अन्य कुछ संस्थाएं ऐसी आती हैं या फिर ऐसे अन्य कोई काम आते हैं तो उसके लिए भी सभी का सहयोग आगे मिलता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और निश्चित रूप से जो जैसा अभी तक का रिस्पांस रहा है, आगे भी जो काम हम लोग हाथ में लेंगे निश्चित रूप से पूरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण में लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि से मुक्तिधाम और शासकीय भवन संवारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।